बेटा क्या क्या जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता, आइए इसकी लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ थिंग्स नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। आइए, नंबर वन आता है बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। नंबर वन क्या आ जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। माने फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉटन से क्लोथ बना रही हूं तो जी कॉटन हमारा इंटरमीडिएट गुड है। अगर हम कॉटन को बेटा इंक्लूड करते हैं तो हमें डबल काउंटिंग हो सकती है। हम दो बार ही एक वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे। तो कॉटन को इंक्लूड नहीं करना है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। बेटा दूसरी क्या चीज है जो इंक्लूड नहीं होती है? वो हो जाते हैं सेकेंड हैंड गुड्स। वो हो जाते हैं सेकेंड हैंड गुड्स। बेटा सेकेंड हैंड गुड्स कौन से गुड्स हैं? मैम सेकेंड हैंड गुड हो गए कि मैंने एक स्कूटर लिया और मैंने वो स्कूटर किसी और को सेल कर दिया। तो जब मैंने लिया था वो फर्स्ट हैंड था क्योंकि मैंने शोरूम से लिया था। जब मैंने वो सेल किया तो वो सेकेंड हैंड है। बेटा सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी बिकॉज दे वर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ईयर व्हेन दे वर प्रोड्यूस्ड। जिस साल उनका प्रोडक्शन हुआ उस साल वो पहले ही इंक्लूड हो गए, तो बार बार उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। पर सेकेंड हैंड गुड्स पे अगर कोई भी कमीशन होगा तो बच्चे उस कमीशन को हम इंक्लूड कर लेंगे। जैसे मैंने एक घर आज बनाया, कंस्ट्रक्ट किया और मैंने वो किसी को सेल कर दिया, तो ये तो फर्स्ट सेल हुई। अब इस इंसान ने 5 साल इस घर में रह के इसको रीसेल कर दिया किसी और को। पर रीसेल करने के लिए इसने किसी प्रॉपर्टी डीलर की सर्विस को लिया और उस प्रॉपर्टी डीलर को उसने 10% कमीशन दिया। तो ये सर्विस तो प्रॉपर्टी डीलर ने जिस साल में दी उस साल की रही, तो ये तो इंक्लूड हो गया कमीशन क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी सर्विस दी। पर ये घर की वैल्यू जिस साल प्रोड्यूस हुई थी उस साल इंक्लूड हो गई थी, तो उस घर की वैल्यू को हम दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, तो सेकेंड हैंड गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन जीडीपी इन द ईयर दे वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड। जिस साल हमने उन्हें प्रोड्यूस किया हमने ऑलरेडी उनको इंक्लूड कर लिया। दोबारा सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। पर उन सेकेंड हैंड गुड्स पर अगर कोई सर्विस होती है तो इंक्लूड करो उन्हें। बेटा नेक्स्ट थर्ड चीज आ जाती है ट्रांसफर पेमेंट। अब हमने क्या डेफिनेशन दी है नेशनल इनकम की या जीडीपी की? कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी। और बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? मैम इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करें फॉर मार्केट। माने कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा हो। अब जब मैं किसी को पेंशन देती हूं तो वो उस साल कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या स्कॉलरशिप या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो लोग के पास जॉब नहीं है उनको कुछ पैसा दे दिए गवर्नमेंट, या ओल्ड एज पेंशन या डिजास्टर रिलीफ फंड, तो देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो अगर कोई प्रोडक्शन नहीं होगी तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि द ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी। ठीक है। चौथा आ जाता है बेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई गुड नहीं प्रोड्यूस हो रहा। जैसे एक कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स निकाले। अब ये पर्सन ए है, इसने इन कंपनी के शेयर्स खरीदे और उसने पर्सन बी को प्रॉफिट पे बेच दिए। पर्सन बी ने फिर से शेयर मार्केट में इसको किसी पर्सन सी को बेच दिया।
अब जब ये शेयर्स हम सेल कर रहे हैं तो क्या कोई भी बैकग्राउंड में गुड प्रोडक्शन इन्वॉल्व्ड है? नहीं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। इज इट क्लियर? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, फिर हम आते हैं बेटा इलीगल एक्टिविटीज पे। अब मैम इलीगल एक्टिविटीज अगर वो लीगल ही नहीं है, या ब्लैक मार्केट जिसको गवर्नमेंट अकाउंट ही नहीं कर पा रही, उन्हें पता ही नहीं है कि कोई ब्लैक मार्केट चल रही है, तो उसको जीडीपी में कैसे ऐड करेंगे? अगर कुछ अनरिपोर्टेड ही है, मतलब सपोज मैं अपने घर में बैठ के कुछ बना रही हूँ और उसको बेच रही हूँ, पर मैं गवर्नमेंट को बता ही नहीं रही हूँ, तो उसको गवर्नमेंट नेशनल इनकम या जीडीपी में कैसे इंक्लूड करेगी? है ना? स्मगलिंग, ब्लैक मार्केट, ड्रग ट्रेड, ये सब ब्लैक मार्केट है, सब इलीगल एक्टिविटीज है। बेटा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नॉन मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो मार्केट में नहीं बिक रही, जैसे सेल्फ कुकिंग, मैं अपने लिए खाना बना रही हूं, बाहर से रेस्टोरेंट से मंगवाऊंगी तो जीडीपी का पार्ट है, घर पे बनाऊंगी तो जीडीपी का पार्ट नहीं है। हाउसवाइफ की सर्विसेज, कोई सोशल सर्विस, इसमें एक एक्सेप्शन आती है, और इस पे मैं अलग से कल बात करूंगी अलग लेक्चर में, जिसको हम बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। अब ये इम्प्यूटेड रेंट क्या है, इसके बारे में हम अलग डिस्कशन करेंगे, मुझे कल याद दिलवाना। फिर हम बात करते हैं बेटा विंडफॉल गेन्स की। विंडफॉल गेन्स वो गेन्स हैं जो आप तब कमाते हो जब आप कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो पर पैसा कमा रहे हो। जैसे मैम लॉटरी, लॉटरी में क्या कोई प्रोडक्शन हो रही है? प्रोडक्शन नहीं हो रही है, पर मैं पैसा कमा पा रही हूँ। जैसे गैम्बलिंग, जैसे इनहेरिटेंस, मेरे दादा परदादा ने मुझे पैसा दे दिया, तो ये सारे विंडफॉल गेन्स हैं और ये जीडीपी का पार्ट नहीं होते हैं। उसी तरीके से कैपिटल गेन्स भी जीडीपी का पार्ट नहीं होते हैं। कैपिटल गेन्स में क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल गेन्स में आ जाता है राइज इन वैल्यू ऑफ एसेट विदाउट न्यू प्रोडक्शन। मैंने नई कोई प्रोडक्शन नहीं की है, पर मेरी जमीन का पैसा बढ़ गया, है ना? अगर आप लोगों को पता हो तो जो फार्मर्स होते हैं जिनका एक्सप्रेस वे पे जमीन होती है, जब वो गवर्नमेंट वहां से कोई सड़क निकालती है या फ्लाईओवर निकालती है, एक्सप्रेस वे निकालती है, तो उनको बहुत फायदा होता है। बट उसका मतलब ये नहीं वो जीडीपी का पार्ट है। या शेयर प्राइस जब बढ़ जाते हैं, आपको फायदा होता है, बट ये बात नहीं है कि वो जीडीपी का पार्ट है। तो कैपिटल गेन्स आर ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। तो क्विक रिविजन कर लेते हैं, चलिए एवरीवन राइट इन द कमेंट सेक्शन हमने कौन कौन से पढ़े हैं जो इंक्लूड नहीं होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, सेकेंड हैंड गुड्स, फाइनेंशियल एसेट, इलीगल एक्टिविटी, हाउस होल्ड सर्विस, कैपिटल गेन, ये सारे के सारे आर नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी। और एक जो हमें सबको पता ही है, एनी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि जीडीपी तो डोमेस्टिक फ्रंटियर है। तो अगर कोई इनकम बाहर जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन बाहर हो रही है, तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं हो सकती। तो ये हमारा एक बन गया बेटा कीवर्ड। इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म की तरह समझिए, ITSFIHCA। ये वो चीजें हैं जो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होंगी। क्लियर होती है बात? चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। आप लाइव चैट्स में आना शुरू कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस लेने चाहिए और क्या क्या क्वेश्चंस नहीं लेने चाहिए। ठीक है? जो भी आपको लगता है डाउट्स हैं, जो आपको लगता है मैम ये तो बड़ा आसान है, ये इजी टॉपिक है, ये हम खुद कर लेंगे, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। और जो आपको लगता है कि नहीं मैम ये मुश्किल है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, इस पे एक क्लास ले दो जरा, तो वो क्लासेस हम लेंगे। ठीक है जी? ओके बेटा, थैंक यू।